इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलर व्हील क्या है, डिफरेंट तरह के कलर मिला के कौन से कलर बनते हैं और इनको हम कैसे अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जिस बात को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक वर्ड है RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलकर कौन से कलर बनते हैं। तो RGB का यहाँ आपके सामने मैं आपको व्हील दिखा रहा हूँ। ये तीन कलर जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कौन से नए कलर बनाते हैं। यानी रेड और ग्रीन जब मिलता है तो येलो बनता है, रेड और ब्लू जब मिलता है तो पिंक बनता है, ग्रीन और ब्लू जब मिलता है तो सायान कलर बनता है, और ये सारे आपस में जब मिलते हैं तो वाइट कलर दरम्यान में बनता है। एक दूसरी टर्म यूज़ की जाती है CMYK, सायान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये CMYK जो टर्म आपको यूज़ होती नज़र आएगी, ये तकरीबन जो प्रिंटर सारे हैं उनके जो कलर जो कार्ट्रिजेज आती हैं वो आपको CMYK कलर में मिलेंगी। यानी ये 4 किस्म की कार्ट्रिजेस आपको आपके प्रिंटर में इंस्टॉल करनी होंगी जब अगर आपने प्रिंट करना है कोई चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल कलर्स की। आपके कलर का एक कोड होता है। किसी भी डिज़ाइन सिस्टम के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक कोड नज़र आएगा जो कि हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होगा। वो 00 से FF तक उसकी वैल्यूज़ होंगी। रेड के 2 लेटर्स हैं, ग्रीन के 2 लेटर हैं और ब्लू के 2 लेटर्स हैं। ये मिल के एक पूरा कोड बनता है। डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट उसके अंदर वेरिएशंस हैं, और उसका एक पर्टिकुलर जब इन 3 कलर्स को आप मिलाते हैं आपस में तो एक कोड बनता है। वो कोड आप अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डिज़ाइन के अंदर वही सेम कलर है तो आपने वो कोड जो है वो सेव कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चूज़ करना चाहें या अपने डिज़ाइन का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आपने वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। कलर डिज़ाइन का ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ, ये मीडियम के ऊपर है, इसका लिंक मैं नीचे वीडियो में पेस्ट कर दूँगा। तो इसमें आप देखें, इसके अंदर कुछ प्राइमरी कलर्स हैं और कुछ सेकेंडरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर मेन 3 हैं, प्राइमरी रेड में है, ब्लू में है और येलो में। 3 सेकेंडरी कलर्स हैं, एक ऑरेंज है, एक पर्पल है और एक ग्रीन है। ये जो सेकेंडरी कलर्स हैं ये मिक्सिंग से बने हैं प्राइमरी कलर्स की। यानी अगर रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनता है, ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनेगा। टर्शरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करने से बने, यानी सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी को मिक्स करने से बने थे, टर्शरी कलर्स प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करने से बने। एक और कॉन्सेप्ट जो आपको डिज़ाइन में कलर्स के मुतालिक समझना चाहिए वो है कलर्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर्स और एनालॉगस कलर्स। 2 कॉन्सेप्ट हैं। कम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उनको हम कम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं, और एनालॉगस या एडजेसेंट कलर जिनकी खुसूसियात आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं उनको हम एनालॉगस कलर्स कहते हैं। color.adobe.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इसका व्हील मिल जाएगा। इसमें अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एनालॉगस के ऊपर तो देखेंगे सारे कलर जो हैं आपस में एक दूसरे के करीब हैं। तो यहाँ A, B, C, D, E ये डिफरेंट कलर्स जो हैं आप देखेंगे कि आपके एक दूसरे के करीब आपको नज़र आएंगे। इसी तरह इसको आप थोड़ा सा अगर मूव करना शुरू कर दें तो ये डिफरेंट इनके शेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है अगर ब्लू में लेके आएँ तो ऐसे हो जाएगा, रेड में लेके जाएंगे ऐसे हो जाएगा। डिफरेंट जगहों के ऊपर आप इसको लेके जाएं, डिफरेंट शेड्स के ऊपर, तो आपको डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आ जाएंगे। अब ये सारे कलर्स आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, करीब है। इनकी खुसूसियात को अगर आप चेंज करना चाहें प्रॉपर्टीज़ को तो आप चेंज कर सकते हैं। देखें नीचे इसके कलर्स के कोड चेंज हो रहे हैं। इसी तरह ये तो एडजेसेंट थे। अगर आप कम्प्लीमेंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऑपोजिट 180 डिग्री अपोजिट चले गए हैं। तो ये कलर जो हैं एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो आप चेंज करना चाहें तो देखें ग्रीन और जो है पर्पलिश एक दूसरे के सामने आ गया है, ग्रीन और रेड एक दूसरे के सामने आ गया है, और रेड में फिर डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रीन में भी डिफरेंट शेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट कलर्स हैं। ब्लू और ये जो है ऑरेंज देखें एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये डिफरेंट शेड्स के को आप आपस में मिला सकते हैं कि एक डिज़ाइन के अंदर अगर आप एक कलर एक साइड का ले रहे हैं तो दूसरा कलर दूसरी साइड से ले लें। इसी तरह इसके अंदर आपको ट्राइएड मिल जाएंगे, यानी ये 3 डिफरेंट खुसूसियात के कलर्स हैं। इसी तरह इसके अंदर आपको स्क्वायर मिल जाएगा, 4 कलर यूज़ करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट साइड्स के कलर्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कैसा है, आप उसके हिसाब से डिफरेंट कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर डिज़ाइन बना हुआ है तो उससे आप कलर एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
आप अगर कोई देख रहे हैं ऑनलाइन डिज़ाइन तो उससे कैसे करें। color.adobe.com पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट थीम और एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट ये आपको मिल जाएगा। तो आप अपना कोई भी डिज़ाइन, लेट से मेरे पास ये बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हैं, मैं ये वाला उठा लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये देखें, ये इसने इसमें से ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट मुझे दिखा दिया है कि ये वाले कलर इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला कोड जो है इसका ये कॉपी कर लूँगा और अपने किसी दूसरे सिस्टम के अंदर अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये कोड जो है वो मैं यूज़ करूँगा उसके लिए। इसी तरह अगर आप थीम करना चाहें तो मैंने जो अभी अपलोड की थी पिक्चर, तो उसमें से उसने ये वाले कलर निकाल दिए हैं कि इस डिज़ाइन के ऊपर, इस पिक्चर में या इस डिज़ाइन में ये वाले सारे कलर यूज़ हुए हैं। तो मुझे गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन ईज़िली कॉपी दीज थिंग्स और उसको मैं सेव कर सकता हूँ और अपने डिफरेंट डिज़ाइन सिस्टम के अंदर या डिफरेंट डिज़ाइन टूल के अंदर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ नेक्स्ट के लिए भी। तो ये आज की वीडियो थी। इसका मकसद सिर्फ ये था कौन से कलर आपस में मिलते जुलते हैं, कौन एक दूसरे से मुख्तलिफ कलर्स हैं और उनको आप कैसे मिला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बूट कैंप ज्वाइन करना चाहें डिज़ाइन सीखने के लिए, जिसमें मैं डिज़ाइन की बेसिक्स सिखा रहा हूँ और 3 महीने में कोशिश करूँगा कि आपको डिज़ाइन की बेसिक्स आ जाएं और आप ऑनलाइन लर्निंग के काबिल हो जाएं, तो इस वीडियो के नीचे एक फेसबुक का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे साइन अप कर लें।